अर्जुन, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। आगे बढ़ो। अर्जुन। अर्जुन मिल गया। सीईओ, आप ठीक तो हैं? लिन वेई, लगता है आज मैं यहीं फंसने वाला हूं। आ जाओ, आओ। सीईओ, ये छोटी भिखारी कहां से आ गई? हट जाओ। वह मेरी सुरक्षा में है, समझे? ये छोटी लड़की। क्या आप अर्जुन हैं? ध्यान मत दो, उसे मार डालो। हैंडसम अंकल अर्जुन, नमस्ते। मेरा नाम रिया है। किसी ने मुझे आपकी रक्षा के लिए भेजा है। ये बुरे लोग कितना शोर मचा रहे हैं। मेरे खरगोश को डरा दिया और मैंने अभी ठीक से खाना नहीं खाया है। चलो पहले खाना खाते हैं, ठीक है? दुनिया पागल हो गई है। टॉप लेवल के दबंग सीईओ का अंगरक्षक, और वो एक प्यारी बच्ची है। वापस लौटो। ये तो गलत है। सीईओ को बच्चे सबसे ज्यादा नापसंद नहीं है क्या? अरे सीईओ, मेरा इंतजार करो। दर्द हो तो मीठा खा लो, फिर दर्द नहीं होगा। पहले इसे मुंह में रखो, मैं पट्टी बांधती हूँ। जरूरत नहीं। ये कौन सा इलाज है? खाओ। हिलना मत। यह मेरे गुरुजी का बनाया हुआ जड़ी बूटी का मरहम है। खून रोकने और सूजन कम करने में बहुत ताकतवर है। मच्छर के काटने पर भी लगा सकते हो। से देखी। हो गया। मैं। वाह, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। रिया, वहाँ खाना है। गाड़ी रोको। मालिक, एक और कटोरा, ज्यादा मांस और नूडल्स डालना। सर, इस छोटी बच्ची की भूख तो बहुत ज्यादा है। देखिए। बच्ची, तुम हमेशा इतना खाती हो। हाँ, रिया का शरीर बढ़ रहा है, ज्यादा खाना पड़ता है। बस पहाड़ पर नूडल्स में मांस नहीं होता। सीईओ अर्जुन, खाने की यह मात्रा सचमुच आसमान से टकराने वाली और भूत प्रेतों को रुलाने वाली है। बच्ची, शुक्रिया। आज आपने मेरी बहुत मदद की। यह लो, इससे बहुत सारी लॉलीपॉप और नूडल्स खरीद सकती हो। रख लो, अपने घर वापस जाओ। क्या आप मुझे भगा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा था कि मैं आपकी निजी सुरक्षा करूंगी। आप कहाँ जाएंगे? रिया भी वहीं जाएगी। क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है? ज्यादा नहीं। छोड़ो भी, आज तुम मेरे साथ घर चलो। वाह, यह जगह बहुत मजेदार लग रही है।
इसके लिए एक अतिथि कक्ष का प्रबंध करो जो मेरे कमरे से सबसे दूर हो। कौन? मैं बच्ची हूँ। क्या हुआ? यह कमरा बहुत बड़ा है और बहुत अंधेरा है और अजीब आवाजें भी आ रही हैं। पहले कोई न कोई रिया को सोने से पहले कहानी सुनाया करता था। तुम कह रही हो वही जो दिन में पत्थर से हत्यारे का हथियार गिरा सकती है, 5 कटोरी नूडल्स एक सांस में खा सकती है, वही महारथी अब अंधेरे से डरकर रोने लगी है। बच्ची, शरारत मत करो, जाओ सो जाओ। अच्छा, अंदर आ जाओ। अरे, लेकिन मेरे जीवन के शब्दकोश में बच्चे को सुलाना यह शब्द ही। मेरे संरक्षक, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मैंने कहा था ना आपके शरीर की रक्षा करने वाला तो हर जगह और हर समय किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। थोड़ी देर में सीईओ की मीटिंग है, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा, बस यही कारों से खेलते रहो। मर जा। सीईओ, सावधान। हाँ, माफ कीजिए सीईओ, हमें देर हो गई। बेकार के लोग। एक छोटी सी बच्ची भी तुम सबसे ज्यादा काम की है। ले जाओ इसे, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हें बचाने के लिए कार टूट गई है। वह बहुत बहादुर है ना? क्या हम एक गुलाबी रंग की नई कार खरीद सकते हैं? क्या वह सचमुच वही है जो मेरी जान बचा सकती? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, आप लोगों का क्या कहना है? बस इतना सा, एक ऐसा शरारती बच्चा जिसे एक थप्पड़ से रुलाया जा सकता है, उसने हमारे पूरे एलीट बॉडीगार्ड टीम की चमक ही छीन ली और सीईओ अर्जुन को बार बार उसके लिए नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा अपमान है बॉस, उसे जरूर सबक सिखाना होगा। बच्चे, ये देखो, गाता है, नाचता है, तेरे उस ब्लॉक्स के खिलौने से कहीं ज्यादा मजेदार है। अंकल के साथ उस खाली कमरे में चल, वहाँ और भी बहुत कुछ है। सच में? बिल्कुल, अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। चलो ना। चल। शरारती बच्चा, यह मत सोचना कि सीईओ अर्जुन तुम्हारी रक्षा करते हैं तो तुम अपने आप को कुछ समझने लगोगे। बॉडीगार्ड बनने के लिए असली ताकत चाहिए। आज अंकल तुम्हें सिखाते हैं कि नियम क्या होते हैं। अंकल, आप गुस्से में पफ्फर फिश जैसा लग रहे हो। मरना चाहता है? अब तो और भी ज्यादा लग रहे हो। बेहुदा चीज, मैं अभी तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। तारा नगर परियोजना के बारे में। सीईओ, बुरी खबर है, लगता है विक्रम ने रिया को उठा लिया है। विक्रम, तुम इधर आओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलो। मेरे संरक्षक। एक पर सबने मिलकर हमला किया, बड़ों ने छोटे को डराया। क्या अर्जुन समूह ने तुम्हें यहाँ मस्करा बनने के लिए रखा है? क्या तुम्हें यहाँ मस्करा बनने के लिए रखा गया है? चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, रिया बहुत ताकतवर है। यह झूले वाली गाड़ी मजेदार नहीं है, कमर दर्द हो रहा है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर भविष्य में मैंने तुम्हें फिर से उसे परेशान करते देखा तो परिणाम तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। हाँ 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 हाँ। सीईओ अर्जुन,
विक्रम ने गलती तो की है, लेकिन पूरी सुरक्षा टीम को एक साथ निकाल देना आपकी सुरक्षा। अब मेरा सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड यही है। आज दोपहर का कोई कार्यक्रम नहीं है ना? हाँ, ले चलो आइसक्रीम खरीदने। बच्चे को कौन सा फ्लेवर पसंद है? कोई सिफारिश चाहिए? वाह, हर फ्लेवर का एक एक ले लो। हाँ, हे भगवान, ये तो वही सीईओ है जो अखबारों में आते हैं। इनके पास ये बच्चा कहाँ से आया? सुनने में नहीं आया। कितनी प्यारी लड़की है। क्या ये नाजायज बेटी है क्या? सोचा नहीं था कि सीईओ इतने कोमल भी हो सकते हैं। पापा सबसे अच्छे हैं। अरे, उनके कान लाल हो गए। कितने प्यारे हैं। सोचा नहीं था दबंग सीईओ असल में ऐसे होते हैं। कितना प्यारा नजारा है। मैं बेहोश हो जाऊंगी। यह 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा मुश्किल है। हो गया? हो गया, हो गया। रोहन, सच में अर्जुन के पास वो लड़की रिया, वो बहुत ही अजीब है। उसकी ताकत बिल्कुल सामान्य नहीं है। उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। हमारी पूरी टीम, उसने सबको हरा दिया। बस पता ही नहीं चलता उसकी कोई भी पृष्ठभूमि। विक्रम, ओ विक्रम, तुम कह रहे हो कुछ साल की एक छोटी बच्ची ने तुम सबको, पूरी बॉडीगार्ड टीम को हरा दिया? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? बेकार बहाना भी कोई ठीक ठाक बनाता। रोहन, आप मेरी बात मानिए, ये 100% सच है। रोहन, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। बस करो, चुप रहो। एक छोटी बच्ची को भी संभाल नहीं सके और मुझसे मिलने की हिम्मत भी की। लगता है अर्जुन के पास कोई और नहीं बचा। तो चलो माया, उनके साथ थोड़ा खेल ले। बहुत दिनों बाद मिले हो। कैसे हो? यह तो बहुत बढ़िया है। बस अपने संरक्षक की रक्षा करो और खाने को मिलेंगे अनगिनत केक। बच्चे, क्या तुम्हें यह खाना है? खाना है। उसे कहीं और ले जाना है। आज अर्जुन का आखिरी दिन है। कोई बड़ा बदमाश है। हम पफ। कोई भी मेरे संरक्षक को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर खाना चाहती हो तो मेरे साथ इधर आओ। रिया, भागो, बचाओ। देखो ना, कितना मार्मिक दृश्य है। तो फिर सब साथ मरो। सावधान, सावधान। एक सुई ने मेरी गोली रोक दी। यह छोटा शैतान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी किस्मत इतनी बड़ी है। क्या मैंने अभी देखा कि मैकरोन ने गोली रोक दी? यह क्या हो गया? मेरी आंखें। मैंने एक नौसिखिए बच्चे से हार गई। मिशन विफल हो गया है। तुरंत वापस लौटो। ध्यान से देखो। जी, ठीक तो हो ना? अभी चोट तो नहीं लगी? मेरी केक तो कुचल दी गई। रिया ने तो अभी खाई भी नहीं। छोटा केक। शांत हो जाओ, रोना बंद करो। बाद में मैं रसोई से कहूंगा तुम्हारे लिए एक बड़ा केक बनाने को। ठीक है ना? सच में? बिल्कुल सच में। तुम मेरे निजी छोटे बॉडीगार्ड हो। अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा। चलो। सीईओ अर्जुन, पूरी तरह से ताजी जानवरों की क्रीम का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों के खाने के लिए भी आसान है। आप चिंता न करें। हाँ,
1000 साल का बर्फीला सीईओ अर्जुन, उन्हें कब बच्चा हो गया? शश, धीरे बोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीईओ अर्जुन में पति जैसा एहसास आ रहा है? पति जैसा एहसास? दीदी क्या तुम भी खाओगी? पति जैसा एहसास क्या होता है? क्या वह खाया जा सकता है? बच्ची, अगर केक लगभग खत्म हो गया है तो कंपनी चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। अब से रिया मेरी निजी अंगरक्षक होगी। वह समन्वय करेगी और पूरी अंगरक्षक टीम का नेतृत्व करेगी। उसके आदेश मेरे आदेश के बराबर होंगे। मजाक कर रहे हो? सच में? क्यों? इतनी छोटी बच्ची को हम पर हुक्म चलाने दें? सीईओ अर्जुन, क्या आप पर कोई जादू टोना हुआ है? हाँ, सही कहा। अंकल आपको एतराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बस सलाहकार रिया से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई खास काबिलियत है? तो चलो एक खेल खेलते हैं। आप डार्ट फेंकिए, मैं उससे अपनी बात मनवा सकती हूँ। ठीक है। यह इतनी कमाल की। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बस छोटी मोटी तरकीबें हैं। क्यों न मेरे जूडो के दांव पे इंच आजमाएं। तो अब और किसे एतराज है उसके बॉस बनने पर? बॉस जी नमस्ते। तारा नगर परियोजना का अंतिम संस्करण का मुख्य डेटा मुझे दो, एन्क्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव से। जी सीईओ अर्जुन। इस छोटे शैतान के न होने का फायदा उठाकर यही सही मौका है। सीईओ अर्जुन, यह अंतिम योजना है। सारा डेटा इसमें है और अभी मिस्टर कपूर से समझौता होने वाला है। बस रोहन के लोग। सीईओ अर्जुन, जरा 27 नियमित सफाई। बस थोड़ी सफाई कर देना। हाँ। तुम क्या करना चाहते हो? आज या तो तुम मुझे ले जाने दो तारा नगर परियोजना का डेटा, या फिर यहीं अपनी जान दे दो। खुद चुन लो सीईओ अर्जुन। तुम सपने देख रहे हो। चूंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मुझे मत कोसना। बॉस, अरे बॉस। वो दबाव ठीक था ना? नहीं, मेरे संरक्षक खतरे में हैं। अरे तुम, छोटी बॉस कहाँ है? छोटी बॉस कहाँ है? छोटी बॉस कहाँ है? तुम कहाँ हो? मेरे संरक्षक को परेशान मत करो। रिया, तू ही है वो छोटा शैतान। चूंकि ऐसा है तो तुम दोनों को एक साथ रवाना करते हैं। सावधान। धनाढ़ विमान। तुम लोग एक पेशेवर हत्यारे को पूरी तरह दबा सकते हो। मेरे संरक्षक, तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं सहलाती हूँ, फूंक मारती हूँ। रिया, तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। सीईओ अर्जुन, सुना है कि एक हत्यारा अंदर आया था। आप ठीक तो हैं? अरे, जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ठीक है। हिलना मत। यह स्प्रे करने से दर्द कम हो जाएगा। मेरे संरक्षक, तुम मेरे लिए इसे फूंक मारो, फिर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ठीक है। अब ठीक है। हाँ। आइसबर्ग सीईओ अब एक प्यार करने वाले पिता में बदल गया है। ये कोमल स्पर्श, ये चिंतित नजर। सीईओ, क्या आपको याद है कि आप कैसे हुआ करते थे? बच्चों के रोने और चिपकने से नफरत करते थे, लेकिन अब इस प्यारी बच्ची ने पूरी तरह से जीत लिया है। पहले तुम बाहर जाओ। जी। अरे रुको, भविष्य में सुरक्षा बढ़ा दो।
आज की घटना पूरी तरह से जांच करो। जी सीईओ अर्जुन। रिया, आज तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने न सिर्फ मेरी रक्षा की बल्कि कंपनी की भी रक्षा की। सबसे महत्वपूर्ण चीज बताओ, क्या इनाम चाहिए? सच में? कुछ भी। बिल्कुल, कुछ भी, बेझिझक कहो। वाह, मैं मॉल में नए कपड़े खरीदने जाना चाहती हूँ और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी खरीदना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम मॉल चलते हैं। जो भी चीज तुम्हें पसंद आए बिना हिचकिचाहट के ले लो। वाह वाह, मेरे संरक्षक, मैं तो वही कैंडी की दुकान देखना चाहती हूँ, और वह खिलौने वाली दुकान भी, वह आइसक्रीम वाली दुकान। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। मिस, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह इस सीजन की लिमिटेड एडिशन है। लपेट दो। जी। वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। खरीदो। बनी को एक नया दोस्त मिलने वाला है। अरे बाप रे, सीईओ ने बॉडीगार्ड नहीं पाला है। बिल्कुल, बेटी ही तो पाल ली है। अच्छा, पर ऐसा भी अच्छा लग रहा है। क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो? मिशन विफल रहा। अर्जुन के पास वो छोटी लड़की, उसकी क्षमता अथाह है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। माया, मैंने तुमसे कई बार कहा है, मौका बस एक ही बार मिलता है। तुम भूल गई? रोहन, मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर। एक छोटी बच्ची को भी संभाल नहीं सकती। मैं रोहन बेकार कुत्तों को नहीं पालता। तुम्हें पता है विफलता की कीमत क्या होती है? ले जाओ और सफाई कर दो। रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने रोहन समूह के लिए काम किया है। चिंता मत करो, तुम्हारी जगह जल्द ही कोई तुम्हारी जगह ले लेगा। अर्जुन और वो छोटा साथी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे छोड़ दो, तुम इंसान नहीं हो। हेलो नाग, अब तुम्हारी बारी है। लक्ष्य है अर्जुन समूह का मुख्य डेटाबेस, तारानगर परियोजना की सारी जानकारी। रोहन, अर्जुन समूह के सर्वर का बैकडोर मुझे मिल गया है। उसमें घुसना जैसे अपने घर वापस आना। इस बार मैं अर्जुन को बर्बाद कर दूंगा। 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तारानगर का सारा मुख्य डेटा आपके सर्वर में चला जाएगा। बेकार के झुंड। कैसा चल रहा है? यहाँ तो हमला बहुत जबरदस्त है। जल्दी। सीईओ अर्जुन, सीईओ अर्जुन, दुश्मन का हमला बहुत तेज है। हमारा 3 स्तरीय फायरवॉल टूट चुका है। वे हमारा मुख्य डेटा कॉपी कर रहे हैं। सामान्य सुरक्षा प्रणाली शायद इसे रोक नहीं पाएगी। आपातकालीन योजना शुरू करो। सभी सर्वर संसाधनों का उपयोग करो। तारानगर परियोजना, यह अर्जुन समूह की जीवन रेखा है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सीईओ अर्जुन, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे? अभी आराम करने का समय नहीं है। यहाँ और यहाँ, ठीक है। जल्दी करो। टूटू, लगता है मेरे संरक्षक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो लाल लाल अक्षर बहुत डरावने लग रहे हैं। हो गया, खत्म। कॉपी प्रक्रिया 65% तक पहुंच गई है। हम रोक नहीं पाएंगे। नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता। मेरे संरक्षक, यह बक्सा बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा।
गुरुजी की दवा बनाने वाली भट्टी के फटने से पहले से भी ज्यादा यह जलने वाला है। अरे बच्चों, अब और परेशान मत करो। वो मुख्य सबब है। लोड ज्यादा होने से गर्म होना आम बात है। अभी कंपनी संकट में है, तुम और मुसीबत मत बढ़ाओ। हाँ सही कहा। सीईओ अर्जुन तुम्हें चाहे जितना प्यार करें, तुम इस समय भी जिद्दी नहीं बन सकती। गुरुजी ने कहा था सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे को नियंत्रित करता है। अत्यधिक सकारात्मकता को अत्यधिक नकारात्मकता से संतुलित करने की आवश्यकता है। बहुत गर्म हो गया है तो ठंडा करना होगा। इसे रोकना मुश्किल हो रहा है, अब क्या करें? यह बहुत पेचीदा है। यह क्या हुआ? तापमान अचानक गिर गया है, सवा का लोड भी गायब हो गया है। ये तो नामुमकिन है। दुनिया में ऐसी कूलिंग तकनीक भी है? मरते दम तक संघर्ष। देखता हूँ पावर बढ़ाकर तुम्हारे चिप्स को जला दूंगा। अरे अजीब है। तापमान गिर गया है, कॉपी की प्रगति भी धीमी हो रही है। लेकिन वे अभी भी हमला तेज कर रहे हैं। क्या अंकल लोगों की तरह इन चौकोर बक्सों को ठोकना पड़ेगा, तब जाकर बदमाश हारेंगे? हाँ मुझे देखने दो। डा 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 डा, मारूंगी तुझे बड़े बदमाश। मेरे संरक्षक की रक्षा करूंगी। रिया हमला करती है। अरे बाप रे, मेरी नटखट बच्ची, तू बेकार में बटन मत दबा। ये कोर कंट्रोल कंसोल है, तू पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगी। यह क्या बकवास है? यह क्या है? रिवर्स घुसपैठ। ये तो नामुमकिन है। उनके पास ऐसा कौशल हो सकता है? भूत लग गया। मेरी सुरक्षा एक पल में ध्वस्त हो गई। डेटा अभी भी रिवर्स घुसपैठ कर रहा है। मेरा डेटा डिलीट हो गया। नामुमकिन। ये तो नामुमकिन है। ये तो नामुमकिन है। खुद ब खुद चल रहा कोड है। इसने सिर्फ दुश्मन के वायरस को ही मिटाया है और खतरे को, बल्कि हमारे सुरक्षा सिस्टम को भी मजबूत कर दिया है। सीईओ अर्जुन, आपका ये अंगरक्षक आखिर है कौन? हे भगवान, ये तो बिल्कुल एक आदर्श जवाबी हमला है। हम एक बच्चे ने बस कुछ कीज दबाई और हम बच गए। रिया, तू सीईओ मेरे संरक्षक, तुम्हें क्या हुआ? सीईओ, जल्दी 120 पर कॉल करो, जल्दी। रिया नहीं चाहती कि तुम मरो। तुमने रिया को अभी तक अगला स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया है। मेरे संरक्षक, उठो ना। सीईओ, आपने तो एक अंगरक्षक नहीं ढूंढा, बल्कि एक ऐसी नटखट बच्ची पाली है जो दुनिया बचा सकती है, मगर आपके बिना रह नहीं सकती। मेरे संरक्षक बीमार है। रिया को उनकी रक्षा करनी है, पर बीमारी से कैसे बचाऊं? गुरुजी ने सिर्फ बुरे लोगों से लड़ना सिखाया था, बीमारी ठीक करना नहीं सिखाया। बनी, तुम पहले मेरे संरक्षक का साथ दो। बह रहा है। यह साफ क्यों नहीं हो रहा? कहीं मेरे संरक्षक को और तकलीफ न हो जाए। छोटे डिब्बे, तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने संरक्षक को ठीक कर सकती हूँ? क्या तुम्हें खाना पड़ेगा? स्वाद अजीब है। कैंडी जैसी अच्छी खुशबू नहीं है, कड़वी दवा ही असरदार होती है। गुरुजी कहते थे, आगे जमा चाहते कहना क्या ना थे। रिया को बहादुर बनना है। संरक्षक, मुंह खोलिए। दवा खाओगे तो अच्छा लगेगा।
रिया तुम्हें कैंडी देंगी। माफ करना, माफ करना। रिया ने जानबूझकर नहीं किया। डरो मत, कोई बात नहीं। मेरे संरक्षक सबसे शक्तिशाली है। पहाड़ पर चांद गोल और चमकदार। गुरुजी की दवा बनाते धुआं उठता गोल गोल। यह छोटी शरारती जब शरारत करती है तो बाहर फेंकने का मन करता है, लेकिन जब शांत होती है तो ऐसा लगता है कि इस ठंडे घर में भी थोड़ी सी घर जैसी गर्माहट आ गई है। रिया, 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 गुरुजी का उपवास गोला फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है। मैंने तो नूडल और अंडे डाले थे। ये कोयला कैसे बन गए? रिया, सावधान। रिया, तुम क्या कर रही हो? मेरे संरक्षक, आप जाग गए। रिया को भूख लगी है, आपके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। अच्छा, लेकिन ये सब मेरी बात नहीं मान रहे। रिया, क्या तुम्हें पता है रसोई की हत्यारा किसे कहते हैं? रिया हत्यारा नहीं है, रिया अंगरक्षक है। छोड़ो भी। रिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज के बाद तुम रसोई में एक कदम भी नहीं रखोगी, समझी? चलो। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। मेरे संरक्षक सफाई करते हुए भी इतने हैंडसम भी होते हैं। खाओ। रिया, आगे से भूख लगे तो मुझे बुलाना या फिर बाई को। अब खुद रसोई में मत जाना, समझी? ओह, जल्दी खाओ। मेरे संरक्षक, तुम बीमार हो, पोषण की जरूरत है। चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, चलो साथ में खाते हैं। रिया, तुमने अभी ऊपर मुझे कौन सी दवा पिलाई थी? कहीं दस्त की दवा तो नहीं थी? दस्त की दवा? सीईओ अर्जुन, आपका चेहरा, कल आपने दवाई तो खाई थी और जल्दी सो भी गए थे, फिर आज कैसे लग रहे हैं? कल से भी ज्यादा कमजोर।
मैंने गड़बड़ कर दी। उससे पूछो। रिया। रिया तो बस अपने मेरे संरक्षक को दवाई खिलाना चाहती थी। डिब्बे पर लिखे अक्षर रिया को पढ़ने नहीं आते। हाँ, तारानगर परियोजना के मिस्टर कपूर आ गए क्या? आज का हस्ताक्षर समारोह बिल्कुल सही होना चाहिए। मिस्टर कपूर नीचे आ गए हैं, अभी ऊपर आ रहे हैं। लेकिन क्या? इस बार मिस्टर कपूर एक छोटे मेहमान को लाए हैं। वो उनके एशिया प्रशांत मुख्यालय के प्यारे पोते हैं। कहते हैं बहुत खास स्वभाव के हैं। मिस्टर कपूर ने इशारा किया कि अगर छोटे मालिक का मूड खराब हुआ तो शायद अनुबंध किसी और दिन हो। सचमुच मुसीबत पर मुसीबत। खाओ। सीईओ अर्जुन, मिस्टर कपूर, बैठिए। आपकी कंपनी ठीक है न? पहली बार आया हूँ। आकार तो अच्छा है। आज हमारा अनुबंध। यहाँ का माहौल तो बहुत साधारण है। हवा ताजी नहीं है, लाइटें बहुत तेज हैं। कुर्सियाँ भी आरामदायक नहीं है, मुझे पसंद नहीं। आर्यन, थोड़ी देर शांत रहो। साइन करने के बाद दादाजी तुम्हें सबसे अच्छे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। अभी से मन खराब है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। मेरे संरक्षक, चिंता मत करो, यह छोटा भाई रिया को सौंप दो। मैं उसे खुशी खुशी साइन करवा दूंगी। तुम बोर हो रहे हो? लगते हो क्या मेरे साथ कुछ रोमांचक खेलने चलोगे? तुम कौन हो देहाती? मैं राजकुमार सिर्फ उच्च स्तरीय खेल खेलता हूँ। तुम्हारी हैसियत है क्या? इसे चखो, यह मेरे गुरुजी ने खास बनाई है। ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर दिव्य शक्ति कैंडी खाने के बाद दीवार को मुक्के से तोड़ सकते हो। कैसी लगी? ठीक है, मुश्किल से खाई जा सकती है। चलो मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले चलती हूँ, यहाँ से 10,000 गुना ज्यादा मजेदार। आर्यन, चले जाओ। थोड़ी देर में दस्तखत करने के बाद दादाजी तुम्हें सबसे अच्छे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। अभी से मूड खराब है, कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं करूंगा। मेरे संरक्षक, चिंता मत करो, यह छोटा भाई रिया को सौंप दो। मैं इसे खुशी खुशी दस्तखत करवा दूंगी। कितना बोरिंग लग रहा है। क्या दीदी के साथ कुछ एक्साइटिंग खेलने चलोगे? तुम कौन हो? देहाती? मैं राजकुमार सिर्फ उच्च स्तरीय खेल खेलता हूँ। तुम्हारी हैसियत है? इसे चखो, यह मेरे गुरुजी की खास ब्रह्मांड विजयी सुपर दिव्य शक्ति कैंडी है। इसे खाओ और दीवार में मुक्के से छेद कर दो। कैसी लगी? ठीक ठाक है, मजबूरी में खाई जा सकती है। चलो मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले चलती हूँ, यहाँ से 10,000 गुना ज्यादा। सीईओ अर्जुन, मेरा वो नटखट बच्चा पता नहीं कहाँ भाग गया है। बहुत शरारती है सच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तक वापस नहीं आया। समय तो हो गया है सच में। दादाजी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? जल्दी से साइन करो। मेरी दीदी ने कहा है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जिसने भी साइन नहीं किया वो मेरा दुश्मन है। आर्यन, तुम उसे दीदी कहते हो? हाँ, वो मेरी नई मिली बड़ी दीदी है, बहुत कमाल की है। मेरे सारे बॉडीगार्ड से 10,000 गुना बेहतर है। सीईओ अर्जुन, वाह, आपकी कंपनी में तो छुपे रुस्तम हैं। छोटे बच्चे भी इतने खास हैं। मिस्टर कपूर, सामान्य प्रक्रिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे भरोसा है। आइए जल्दी साइन करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। दीदी, अगली बार कब आओगी मुझे लेने? मैं भी बम्पर कार में बैठना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बदमाशों से लड़ना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, दीदी रिया तुम्हारी रखवाली रखेगी। कभी भी आकर खेलना। ये छोटी शरारती कभी कभी सच में भाग्यशाली साबित होती है। कितनी प्यारी है। दोस्तों,
इस बार तारा नगर परियोजना की भारी सफलता आप सबकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन आज हमें खास तौर पर एक खास नायक को धन्यवाद देना चाहिए, रिया को। आओ। रिया, आज यह केक तुम पहली बारी काटोगी, ठीक है ना? रिया, 3 महीने की अंगरक्षक की अवधि पूरी हो गई। तुम्हारा मन पवित्र है, कर्म का चक्र स्वयं ही निर्धारित है। रहस्यमयी थैली चमक उठी है। ये समय है तुम्हारे उत्पत्ति के रहस्य को और रिश्तेदारों को खोजने की यात्रा शुरू करने का। क्या हुआ रिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हमेशा केक बहुत पसंद करती हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का स्वाद भी तैयार किया है। माफ करना रिया, अब आपके साथ जश्न नहीं मना सकती। गुरुजी कहते हैं समय हो गया है। रिया को अपने पापा को ढूंढने जाना है। ये छोटा राक्षस आखिरकार जा रहा है। अर्जुन के पास अब ये संरक्षक नहीं रहा, तो वो बिना दांत के शेर जैसा हो गया है। आदेश दो, उसे पूरी तरह से तबाह कर दो। जी सर। रिया, चलो हम थोड़ा अलग जाकर बात करते हैं, ठीक है? आओ, यहां का काम तुम्हारे हवाले है। समझ गया। कहाँ चले गए? रिया, तुमने मेरे संरक्षक को बताया समय आ गया है का क्या मतलब है? तुम अकेले पापा को कैसे ढूंढने जाओगी? गुरुजी ने कहा रहस्यमयी थैली चमक उठी है, तो अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। अपने रिश्तेदारों को ढूंढना है, लेकिन रिया को नहीं पता कि पापा कहाँ हैं। थैली गर्म हो रही है। रिया का दिल घबरा रहा है। रिया, तुम अकेले बिना सिर के खरगोश की तरह इधर उधर भागेगी तो मेरे संरक्षक का दिल कैसे चैन से रहेगा? जब तुमने मुझे अपना संरक्षक कहा है तो तुम चिंता मत करो, पापा को ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, हर तरह का तरीका अपनाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया को ही उल्टा करना पड़े। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढकर ही रहूंगा, लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले यही तुम्हारा घर है, मैं ही तुम्हारा संरक्षक हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? मुझे क्या हो गया है? शुरू में तो मैं उससे इतना चिढ़ता था, लेकिन अब बस उसके जाने के बारे में सोचकर ही मेरा दिल एकदम खाली सा लग। गुरुजी की बात न मानना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे संरक्षक मेरे साथ इतने अच्छे हैं। रिया नहीं जाना चाहती। नहीं, जाने से पहले रिया को उस सबसे बुरे बदमाश को सबक सिखाना ही होगा, ताकि मेरे संरक्षक सुरक्षित रहें। हमारी आने वाली सफलता का जश्न मनाते हैं। चीयर्स। कौन है वहाँ? ये प्रेत का नाटक कर रहा है। बाहर आओ। क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर पता लगाओ। बुरा अंकल, तुम क्या खेल रहे हो? चुप, तू ये छोटा राक्षस, तू अभी तक क्यों नहीं गया? तू
तू मत आना। रिया जा रही है, जाने से पहले तुम्हें विदाई का तोहफा देने आई हूँ। तू मेरी जगह पर इतना बड़ा बन रहा है तो मुझे माफ करना पड़ेगा। मारो इसे, जान ले लो। सब बेकार। तू क्या करने वाला है? तू मत आना। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तू मत आना। देख लिया, बुरे अंकल की अब मेरे संरक्षक को सताने की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए। रिया, रिया, सीओ अर्जुन, बड़ी मुसीबत आ गई है। रोहन कल रात अपने घर पर स्विमिंग पार्टी में गलती से पानी में गिर गया, अभी भी आईसीयू में है। क्या? रिया, जरूर रिया ने मेरे लिए रोहन से मिलने गई होगी। खोजो, सारे संसाधन लगा दो, रिया को ढूंढो तुरंत, अभी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैंने अभी तक तुम्हारे पापा को नहीं ढूंढा है। मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला तुम्हें धन्यवाद कहने का। तुम्हें मेरे लिए सकुशल वापस आना ही होगा। मेरा इंतजार करना जब तक मैं तुम्हें ढूंढकर वापस नहीं ले आता। सीओ अर्जुन, क्या हाल है? सभी ट्रैफिक हब्स चेक कर लिए हैं, कंपनी के सीसीटीवी के साथ कहीं भी नहीं मिली मिस रिया की कोई झलक। वह ऐसे गायब हो गई थी जैसे धरती से लुप्त हो गई हो। रिया, मेरे संरक्षक, मैं वापस आ गई हूँ। बाहर बहुत बड़ा और अंधेरा था, रिया को रास्ता नहीं मिल रहा था, पापा भी नहीं मिल रहे थे। रिया डर गई थी। तुम कहां भाग गई थी? तुम्हें अकेले भागने की किसने इजाजत दी? ठीक है, रो मत। वापस आ गई, बस इतना ही जरूरी है। वापस आ गई, बस यही मायने रखता है। वापस आ गई, बस यही मायने रखता है। सीओ अर्जुन, रोहन के बारे में। रोहन को जब कुछ हो ही गया है तो रोहन समूह के सारे कारोबार पर पूरी तरह कब्जा कर लो। कोई पीछे का रास्ता न छोड़ो। और एक बात, मेरे लिए शुरू करो टॉप लेवल रिश्तेदार खोज परियोजना। किसी भी कीमत पर रिया के असली पापा को ढूंढकर ही रहना है। जी सीओ अर्जुन। चलो घर चलते हैं। ठीक है। अपने संरक्षक के साथ घर चलती हूँ। रिया को सेफ्टी पैसेज की तरफ ले जाओ। तुम मेरे संरक्षक को चोट नहीं पहुंचा सकते। यह क्या हो रहा है? छोटी बॉस, कृपया हमें अपना लीजिए। तुम लोग फिर क्या चाल चल रहे? छोटी बॉस, हम बदला लेने नहीं आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। वो रोहन कमीना, विकृत, नियंत्रण सनकी, उसकी सजा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। सही कहा गुरुजी, आपने उस दिन आखिर कौन सा कोड इस्तेमाल किया था? स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था, बिल्कुल दिव्य संदेश जैसा। मैंने इतने साल हैकिंग तकनीक पर काम किया है, लेकिन इतना परफेक्ट कोड कभी नहीं देखा। मुख्य बात यह है कि उस कमीने रोहन के साथ काम करके कोई भविष्य नहीं है। खैर, भगवान की दया से रोहन ने मेरी बहन की सुरक्षा से मुझे धमकाया, मुझसे अपने गंदे काम करवाए। मैं बहुत पहले उससे छुटकारा पाना चाहती थी। छोटी बॉस, आपने उसे क्षमा कर दिया, इसका मतलब आपने मुझे बचा लिया। आज से
मेरी माया की जान आपकी है। आप पूरा कहेंगे, मैं पश्चिम नहीं जाऊंगी। मेरे संरक्षक ये लोग शायद बुरे नहीं लगते। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। सीईओ अर्जुन, ये रोहन के कुछ अपराधों के सबूत हैं जो मेरे पास हैं, और मुझे कंट्रोल करने के उसके सबूत भी आप पुष्टि कर सकते हैं। मैं बस छोटी बॉस के साथ रहना चाहती हूँ ताकि अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकूं और एक सुरक्षित जगह पा सकूं। गुरुजी ने रिया को पहाड़ से उतारा ताकि वह मेरे संरक्षक की रक्षा करे और अपने रिश्तेदारों को ढूंढे। रिया को अपना पापा मिल गया, तो क्या अब मेरे संरक्षक की रक्षा करने वाला कोई नहीं है? ये दोनों बहुत काबिल लगते हैं। हाँ, तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? मेरी बात मानोगे? सच में 100% सच। अच्छा, रिया तुम्हें अपना शिष्य बना सकती है, लेकिन 3 नियम हैं। पहला, बुरे काम बिल्कुल नहीं। अच्छे लोगों को परेशान नहीं करना। अपने संरक्षक अर्जुन की रक्षा करनी है। दूसरा, आज्ञाकारी बनना है। रिया की बात माननी है। अपने संरक्षक अर्जुन की बात भी माननी है। तीसरा, अगर कुछ स्वादिष्ट मिले पहले रिया को चखना है। जी छोटी बॉस। गुरुजी, हम जरूर पालन करेंगे। अच्छे बच्चे, अब से तुम मेरे बड़े शिष्य हो और तुम दूसरे शिष्य। जी, एक राजकुमारी की पोशाक पहनी एक प्यारी बच्ची 2 क्रूर शीर्ष विशेषज्ञों को सिर पर हाथ फेरने की रस्म दे रही है। ये दुनिया बहुत ही पागल हो गई है। तुम लोग रिया को गुरु बनाना चाहते हो तो पहले मेरी मंजूरी लेनी होगी। उन्हें स्वागत कक्ष में ले जाओ। जी। तो रोहन ने जो कुछ भी किया, मेरी बार बार हत्या की कोशिशें भी शामिल हैं और व्यावसायिक हमले, सब किसी के इशारे पर किया गया। हाँ सीईओ अर्जुन, रोहन के पीछे एक बड़ा बॉस है जिसका कोडनेम काली छाया है। रोहन, वह तो बस उसका सामने का कठपुतली है और पैसे का स्रोत। मैंने इस काली छाया को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके नेटवर्क पर चिन्ह डरावने रूप से साफ हैं। सभी निर्देश जिनका पता नहीं लगाया जा सकता एनक्रिप्टेड चैनल से आते हैं। रोहन के मरने के बाद ये सुराग टूट गया, लेकिन मैंने उसके गुप्त कॉल रिकॉर्ड से एक टुकड़ा ढूंढ निकाला जिसे बार बार मिटाया गया था। चाबी? किस चाबी की? रोहन को भी नहीं पता। काली छाया बहुत रहस्यमय है, कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, आवाज भी बदली हुई होती है, लेकिन ऐसा लगता है उसे अर्जुन समूह से गहरी जुनूनी दुश्मनी है। सिर्फ कंपनी बर्बाद करना ही नहीं, लगता है इसमें अर्जुन परिवार का कोई राज भी शामिल है। अर्जुन परिवार का रक्त, चाबी, ये तो बहुत खतरनाक और गंभीर लग रहा है। नहीं, बुरे लोग अभी भी भागे नहीं हैं। रिया अभी नहीं जा सकती। मेरे संरक्षक की रक्षा करनी है। मेरे संरक्षक, डरो मत रिया, और शिष्यगण तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस छुपे हुए बदमाश को भी भगा देंगे। बड़ा शिष्य, यह स्वादिष्ट है क्या? छोटी बॉस, सामग्री सुरक्षित है, चीनी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, सलाह है कि रोजाना 3 से ज्यादा न खाएं। दूसरा शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी, मैं आपके द्वारा छोड़े गए इस दिव्य संदेश पर चिंतन कर रहा हूँ। इस कोड की संरचना बहुत अद्भुत है। गुरुजी, आप मुझे कब सिखाएंगे? वह तो बस ऐसे ही टाइप कर दिया था। गुरुजी ने कहा था जब लड़ाई में हार मिल रही हो तो नियमों से हटकर खेलना चाहिए। नियमों से हटकर खेलना, क्या यही है हैकिंग का सर्वोच्च दर्शन? रिया, बॉस, मेरे संरक्षक, नहाकर सोने का समय हो गया है। बड़ा शिष्य, दूसरा शिष्य, तुम लोग घर की अच्छे से देखभाल करना, मेरे संरक्षक के घर की रक्षा करना। जी गुरुजी। काली छाया वाला इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बिल्कुल सही। मैं भी उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिसने हमें मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार अब हम दोनों गुरुजी के संरक्षण में हैं। गुरुजी, यह रहस्यमयी थैली क्यों नहीं चमक रही? सब कुछ भाग्य का खेल है।
रहस्यमयी थैली के बुझने के केवल 2 कारण होते हैं। पहला, जिस रिश्तेदार को तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे आसपास ही है, और दूसरा ये कि तुमने अपना मिशन तोड़ दिया है और समय पर वहाँ से नहीं गई। मेरे संरक्षक ने तो शादी ही नहीं की है, उनकी कोई पत्नी नहीं है और न ही कोई बच्चा है। गुरुजी ने जो पहला कारण बताया था वह तो निश्चित ही नहीं है। गुरुजी, मेरे संरक्षक रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। रिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चीज बुझती है या नहीं। मैं उन्हें बुरे लोगों से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। हर चीज का अपना एक कारण होता है। रिया बेटी, तुम्हें मैं इतना ही समझा सकता हूँ। अभी तक सोई नहीं? रिया को कहानी सुनने के बाद ही नींद आती है। रिया, तुम अपने पापा के बारे में सोच रही हो, है ना? लेकिन अभी एक और बुरा आदमी है जो मेरे संरक्षक को परेशान करना चाहता है। रिया पहले उस बड़े बदमाश को भगाएगी, फिर पापा को ढूंढने जाएगी। और अब रिया के पास बड़ा शिष्य और दूसरा शिष्य भी है। हम सब मिलकर एक पिता सुरक्षा गठबंधन बनाते हैं। हम बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, जब मैं अपने मामले सुलझा लूंगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा को ढूंढने चलूंगा, तुम्हारे असली पापा को। हम छोटी उंगली से वादा। छोटी उंगली से वादा 100 साल तक नहीं बदलेगा। सर, माया और नाग वे अर्जुन के साथ जुड़ गए हैं और वे शायद रोहन के बचे हुए सुरागों की गहराई से जांच करना चाहते हैं। शायद वे हम तक पहुंच जाएंगे। छोटे मोटे मजाकिया लोग, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्जुन, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी हमला कभी नहीं रहा। उसके शरीर में सोया हुआ हिम्मज्जा। अब जागने का समय आ गया है। इंतजाम करो, रसोई के लोगों को। उसकी कॉफी में उस चीज को मिला दें। जी सर। लेकिन वह रिया नाम की छोटी लड़की लगभग हमेशा उनके साथ रहती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक पत्थर से 2 शिकार हो जाएं। मैं तो देखना चाहता हूँ वह जिसके बारे में बाहर के लोग इतनी अफवाहें फैलाते हैं, वह छोटा राक्षस आखिर क्या कर सकता है। जाओ। जी। अर्जुन, मेरे प्यारे पोते, अर्जुन परिवार की चाबी अब असली मालिक को वापस मिल जानी। रिया, शुक्रिया। मेरे संरक्षक, आपकी कॉफी की गंध बहुत कड़वी लगती है, फिर भी यह रिया के दूध जितनी स्वादिष्ट नहीं है। मेरे संरक्षक, आपको क्या हुआ? मेरे संरक्षक, रिया को डराओ मत। क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे संरक्षक, तुमने क्या किया? यह क्या हो रहा है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, किसी ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरे पोते को पकड़ लिया और मुझे मिस्टर राजवीर की कॉफी में कुछ डालने को कहा कि इससे वो सिर्फ बीमार पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर राजवीर को नुकसान पहुंचेगा। मेरे संरक्षक, रिया को मत डराओ। मेरे संरक्षक, उठो। बहुत ठंड लग रही है। अरे देखो, ज्यादा खाने का नतीजा। वो हिम आत्मा फल भी तुमने खा लिया। मेरी नटखट बच्ची, उसमें तो हिम मज्जा शीत विष होता है। हिम आत्मा फल, यह एहसास मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे बचपन में मैंने चोरी से हिम आत्मा फल खाया था। क्या मेरे संरक्षक के शरीर में भी हिम मज्जा है? मेरे संरक्षक, डरो मत। रिया आपकी मदद करेगी, बुरी ठंड को भगा देगी। या चुप। रिया, 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 जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कैसी है? सीओ अर्जुन,
इस बच्ची की नब्ज स्थिर और मजबूत है, आम वयस्कों से भी ज्यादा स्वस्थ। बस लगता है थोड़ी थकान है। मुझे लगता है एक अच्छी नींद लेने से ठीक हो जाएगी। उसकी देखभाल के लिए किसी को लगा दो। बताओ, आखिरकार तुम्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। सब फोन से बात होती थी, आवाज भी बहुत अजीब थी। उसने मुझे पैसे दिए और मेरे पोते को अगवा कर लिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था सर। सिग्नल कई बार एनक्रिप्ट और रीरूट हुआ है। स्रोत का पता लगाना असंभव है। वो बहुत सतर्क है। ध्यान से सोचो, कोई भी खास बात। खास बात, एक बार मैंने शायद उनकी बातचीत सुन ली थी। सामने वाले ने उसे तीन दादा कहकर बुलाया। हाँ, लगता है 3 दादा ही था। अर्जुन परिवार के अंदर जिसे 3 दादा कहकर संबोधित किया जाता है, शायद वह सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। मेरे वो जो हमेशा से दुनियादारी से दूर रहने वाले 3 दादा राजवीर। पीछा करो। क्या सच में वही है? 3 दादा। मिशन विफल हो गया है। अर्जुन के शरीर में हिम्मत जाग चुका है, लेकिन उस रिया नाम की लड़की ने उसे बचा लिया और उसने किसी तरह कुछ जहर को बेअसर कर दिया। तुमने क्या कहा? उसने हिममज्जा शीत विष को बेअसर कर दिया? यह कैसे संभव है जब तक कि उसके शरीर में भी अर्जुन परिवार का रक्त न हो, और वह भी सबसे शुद्ध शाखा का। सफाई कर दो। यह सुनिश्चित करो कि कोई भी कभी उसे ढूंढ न पाए। जी। सच में सोचा नहीं था कि वह बच्ची जो गायब हो जानी चाहिए थी वह मरी ही नहीं, और संयोग से ही सही अर्जुन के पास वापस आ गई। सच में भाग्य का खेल है। खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अर्जुन परिवार की चाबी मेरी ही होगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता वह सब वापस लेने से जो मेरा हक है। गाड़ी तैयार करो, अब वापस जाकर देखने का समय आ गया है। सीईओ अर्जुन, आंतरिक सफाई पूरी हो गई है। 2 और संदिग्ध लोगों का पता चला है जिन पर शक था, उनका निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा पुराने घर से खबर आई है दादाजी राजवीर वो आज सुबह ही लौट आए हैं। दादाजी राजवीर इस नाजुक मोड़ पर। बॉस, बाई की मौत से पहले दी गई राजवीर की सूचना के आधार पर और इस बात पर कि दुश्मन इतनी सटीकता से गवाह मिटा और घुसपैठ कर सकता है, मेरी राय में कंपनी के उच्च पदों पर गद्दार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये दादाजी राजवीर बहुत संदिग्ध लगते हैं। क्या मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए? जरूरत नहीं, अभी हमें सांप को डराकर भगाना नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ये दुनियादारी से दूर रहने वाले सालों से न देखे गए दादाजी राजवीर इस बार लौटकर आखिर क्या मकसद रखते हैं। हिममज्जा का जहर, परिवार का रहस्य, रिया की उत्पत्ति का रहस्य, दादाजी राजवीर, ये सब कुछ आखिर तुमसे कितना जुड़ा हुआ है? राजवीर साहब, आपका कमरा साफ कर दिया गया है। अर्जुन साहब को सूचित करना चाहिए। उन्हें परेशान न करो। नौजवानों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस बार लौटा हूँ सिर्फ कुछ शांति पाने के लिए, बुढ़ापा बिताने के लिए। जी। अर्जुन, मेरे प्यारे पोते, तुम्हें लगता है कुछ छोटे मोटे गुंडों को हटाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? अर्जुन परिवार का ये खेल अभी तो शुरू ही हुआ है, और वो बच गई लड़की जो अचानक जिंदा बच गई, शायद एक काम की मोहरा। अरे, यह किस घर की प्यारी बच्ची है? हाँ हाँ हाँ, सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम रिया है। मैं अपने संरक्षक के साथ आई हूँ। संरक्षक क्या अर्जुन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ आओ आओ, दादाजी तुम्हें देखें। हाँ हाँ हाँ, सचमुच शर्मीली बच्ची है। अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली है, उसे तुम जैसी दिल से लगी छोटी अंगरक्षक मिल गई। हाँ 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 दादाजी, आप मेरे संरक्षक को जानते हैं क्या? बिल्कुल, मैं उनके दादाजी हूँ। कहने का मतलब यह है कि हम तो एक ही परिवार के हैं। रिया,
संरक्षक। मैंने सोचा ही था कि तुम। अर्जुन जी, हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अर्जुन परिवार के कुछ रहस्य तुम्हें बता दें। दादाजी राजवीर, कृपया बताइए। हमारे अर्जुन परिवार के पूर्वज मामूली व्यापारी नहीं थे। कहा जाता है कि पूर्वजों को एक असाधारण व्यक्ति की सहायता मिली और उन्होंने एक खजाना छोड़ा और उसके साथ मेल खाता एक तांबे का डिब्बा। चाबी कुल प्रमुख से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। उस खजाने के डिब्बे के बारे में कहा जाता है कि उसमें एक ऐसा चौंका देने वाला रहस्य छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। यही वह खजाना है। रही बात चाबी की, वह तुम्हारे पिता यानी कि पिछले कुल प्रमुख के निधन के बाद गायब हो गई। मुझे शक है कि तुम्हारे पिता ने शायद उसे तुम्हारे लिए छोड़ना चाहा होगा या फिर उसे किसी ऐसी जगह छिपा दिया होगा जो सिर्फ तुम्हें ही पता हो। अर्जुन परिवार की चाबी घर जैसी जगह पर सुरक्षित रखी गई है। दादाजी का मतलब है कि हाल ही में हुई सारी घटनाएं उसी चाबी से जुड़ी हैं। साधारण आदमी का कोई दोष नहीं, पर बेशकीमती चीज रखना ही उसका अपराध है। अर्जुन, तुम्हारे शरीर में मौजूद है मज्जा, एक अभिशाप भी है और शायद उस चाबी को ढूंढने का सुराग भी। तुम्हें हर उस शख्स से सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे करीब आना चाहता है। रिया, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा आना एक संयोग था या फिर अर्जुन परिवार की चाबी से भी कोई संबंध है? सीईओ अर्जुन। मिस रिया का डीएनए मिलान परिणाम आ गया है। पता नहीं लगाया जा सका। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस, ये लैब दुनिया की टॉप लेवल लैब है। ऐसी स्थिति जहां पता नहीं लगाया जा सके बहुत ही दुर्लभ है। या तो सैंपल में मौजूद कुछ पदार्थ जांच को प्रभावित कर रहे हैं या फिर सैंपल भेजने की प्रक्रिया में किसी ने गड़बड़ी की है। वे हमें सच्चाई जानने नहीं देना चाहते। पापा, चिकन लेग खाना है। पापा, मुझे चिकन लेग खाना है। चाहे कारण कुछ भी हो, इससे यह और साफ होता है कि रिया की उत्पत्ति का रहस्य बिल्कुल साधारण नहीं है। चूंकि विज्ञान हमें जवाब नहीं दे पा रहा, हम अपने तरीके से जांच करेंगे। जी, चिकन लेग खाना है। मैं हूँ। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाओ। राजवीर, वह मेरे दादाजी हैं। मैं उनकी पिछले 20 सालों की हर एक गतिविधि जानना चाहता हूँ। उनके द्वारा की गई हर एक असामान्य फंड ट्रांसफर सहित खास तौर पर उनके संपर्क में आई हर युवा महिला, शिशु, सबकी पूरी जानकारी लाओ। हाँ? रिया, चाहे तुम मेरी खून से हो या न हो, जिस पल से तुमने मेरी जिंदगी में प्रवेश किया है, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे उसकी हरकत की कीमत चुकाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सुरक्षित। आइए अर्जुन जी, एक पुराने दोस्त ने यह चाय भेजी है। बहुत अच्छा स्वाद है, तुम भी चखो। सचमुच अच्छी है। अर्जुन जी, सुना है कि तुम्हें पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं थी। तेरे पिता भी जवानी में कभी कभार छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहते थे। हमारे अर्जुन परिवार के मर्दों की कुछ खास किस्म की तासीर होती है।
तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। दादाजी राजवीर, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। बस एक छोटी सी दुर्घटना थी, अब सब ठीक हो गया है। लेकिन दादाजी, आप तो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, इस बार अचानक वापस आए हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ चाय पीने और आराम करने के लिए नहीं आए होंगे। उम्र बढ़ने लगी है तो जड़ों की याद आने लगती है। वापस आकर यह देखना चाहता हूँ कि हमारा अर्जुन परिवार तुम्हारे हाथों में कितनी तरक्की कर पाया है। अर्जुन जी, मेरे ख्याल से तुम भी अब छोटे नहीं रहे। अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। हमारे अर्जुन परिवार की खून की लकीर और वह खजाना, दोनों को ही असली वारिस की जरूरत है ताकि आगे बढ़ सकें। दादाजी, लगता है आपको उस अनिश्चित चाबी की खास फिक्र है। मैं तो बस यही डरता हूँ कि तेरे पिता की पुरानी कसक फिर से न दोहरा जाए। वे बहुत अचानक चले गए। हमारे अर्जुन परिवार के कई राज बताने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन जी, अगर तुम्हें बाहर कुछ पता चलता है या कोई मुश्किल आती है तो मैं तेरा दादा आखिर अपना ही तो हूँ। दादाजी राजवीर, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सीमा जानता हूँ। दादाजी, मुझे ऑफिस का काम है तो मैं चलता हूँ। चिंता मत करो, हम मेरे प्यारे भतीजे, तुम भी तुम्हारे पिता की तरह ही हो। जब तक गधे की लात नहीं खाते तब तक सीखते नहीं। गुरुजी, देखिए, यह मेरी नई रिसर्च है। ड्रोन संरक्षक प्रणाली, AI स्मार्ट गश्त, ऑटोमेटिक खतरा पहचान। कमाल है ना? वाह, ये उड़ रहे हैं छोटी मधुमक्खियों जैसे। दूसरा शिष्य, इन पर लगा सकते हो छोटी वाटर गन। रिया इनके साथ पानी की लड़ाई खेलना चाहती है। बॉस, यह एक सीरियस प्रोटेक्शन सिस्टम है, खिलौना नहीं। कुछ गड़बड़ है। अज्ञात सिग्नल स्रोत डिटेक्ट हुआ। फायरवॉल बाईपास करने की कोशिश। कंपनी के मिड लेवल नेटवर्क में घुसपैठ। तरीका बहुत पेचीदा है, पर यह पहले ट्रैक किए काली छाया के स्टाइल जैसा नहीं है। मेरे संरक्षक को परेशान करने आए हैं। सिग्नल स्रोत लॉक, शक के निशाने मिले। शिष्यगण, लड़ाई के लिए तैयार। अपने संरक्षक की कंपनी की रक्षा करो। तथ्य जी। बहुत बढ़िया बॉस। गुरुजी, आपका ये कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। राजवीर, टेस्टिंग नेटवर्क अटैक फेल। हमारे भेजे हुए लोग सबको मजाक बना दिया गया। वो छोटी लड़की सोच से भी ज्यादा मुश्किल निकली। बेकार के लोग, हत्या के लिए और लोग भेजो। मुझे यकीन नहीं वे हर बार इतने भाग्यशाली रहेंगे। कुछ गड़बड़ है। बाहरी निगरानी सिग्नल ब्लॉक हो गया है। क्या हुआ? इंफ्रारेड सेंसर दिखा रहा है 3 टीमें हैं जो अलग अलग दिशाओं से विला की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। माया,
तुम्हारा प्राथमिक कार्य रिया की सुरक्षा करना है। नाग, बैकअप पावर और आपातकालीन रक्षा प्रणाली सक्रिय करो। जी। बिखर कर आगे बढ़ो। जी। हाय। हाय। रिया, कैसी हो? कुछ हुआ तो नहीं? रिया ठीक है। रिया बहुत ताकतवर है। बहुत बढ़िया। नाग, इनकी पृष्ठभूमि की जांच करो। ये लोग अच्छे उपकरणों से लैस और प्रशिक्षित हैं। लगता नहीं दादाजी राजवीर के वो बेकार लोग हैं, बल्कि भाड़े के सैनिक जैसे लगते हैं। अर्जुन परिवार की चाबी है। घर जैसी जगह संभाल कर रखना। मेरे संरक्षक दूध पीना सोना। ये पेंडेंट कितना सुंदर है। रिया, तुम्हें पसंद है? हाँ। यह दादाजी की मेरे संरक्षक के लिए छोड़ी गई है। यह पेंडेंट और रिया की थैली एक जैसी लगती है। छूने में गर्म लगती है। वाह, क्या? पिता का जेड पेंडेंट और रिया की रहस्यमयी थैली वास्तव में एक ही थे, या फिर दोनों ही चाबी ढूंढने की महत्वपूर्ण सुराग? चिंगशू दाओझांग, रहस्यमयी थैली रिया को दी कोई संयोग नहीं था। रिया, क्या सच में मेरे अर्जुन परिवार की रक्त संबंधी है? रिया, शुक्रिया, पापा की बड़ी मदद की। ही मेरे संरक्षक की मदद कर पाई तो बस यही काफी है। रिया, अगर कोई बदमाश मेरे संरक्षक को इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाना चाहे, तुमसे वो काम करवाना चाहे जो तुम नहीं करना चाहती, तो तुम क्या करोगी? उन्हें मार भगाऊंगी, मेरे संरक्षक की रक्षा करूंगी। रिया बहुत ताकतवर है। लेकिन वो बदमाश बहुत चालाक हो सकते हैं। पापा तुम्हारी चिंता करेंगे। डर नहीं लगता, रिया और मेरे संरक्षक साथ हैं, और बड़ा शिष्य और दूसरा शिष्य भी। हम उन बदमाशों के लिए जाल बिछा सकते हैं, जैसे गुरुजी ने रिया को जंगली सुअर पकड़ना सिखाया था। ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर उन बदमाशों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं। हाँ। लेकिन उससे पहले
तुम्हें पापा की मदद करनी होगी एक चीज ढूंढने में। बड़ी दीदी, आज हम किस राइड पर कब्जा करने जा रहे हैं? कौन सा राइड, पायरेट शिप या फिर फेरिस व्हील? आज वो सब नहीं, आज है बहुत जरूरी खजाने की तलाश का खेल है। खजाने की तलाश? कितना कूल लग रहा है, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ चलो। यहीं कहीं होना चाहिए। देखो, ये पत्थर तो बड़ा अजीब है। मेरी बारी। वाह, कितना कमाल है बड़ी दीदी। मिल गया, जल्दी से वापस चलो, मेरे संरक्षक को दिखाते हैं। हाँ। यह माँ की लिखावट है। आज पता चला अर्जुन उस बच्चे ने कॉलेज के दिनों में जिस लड़की से रिश्ता था वह अचानक गर्भवती हो गई। वह एक अच्छी लड़की थी। लेकिन अर्जुन के दादाजी बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि लड़की साधारण परिवार से है, परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। उन्हें डर था कि इससे अर्जुन के परिवार के कारोबार संभालने पर असर पड़ेगा। उन्होंने उन दोनों को अलग करने का आदेश दिया और उस लड़की को कुछ पैसे दिए। मेरा दिल नहीं माना। मैंने चुपके से उस लड़की की देखभाल करवाई। पता चला कि उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। मुझे अपराध बोध हो रहा था। मैंने अपनी पारिवारिक, कहा जाता है कि जो परिवार के रहस्य से जुड़ी हुई रहस्यमयी थैली और मेरे दहेज में से उन मटन फैट जेट पेंडेंट में से एक निशानी के तौर पर किसी के हाथों उसे भिजवा दिया। मैंने उम्मीद की कि इससे वे माँ बेटी सुरक्षित रहेंगी। इससे हमारे खून का एक सूत्र तो बचा रहेगा। बुरी खबर, उनकी देखभाल करने वाले ने संदेश भेजा। जिस अपार्टमेंट में वे रह रही थी उसमें गैस विस्फोट हो गया। माँ और बेटी दोनों दुर्भाग्य से मारी गईं। मुझे यकीन नहीं होता। यह जरूर किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। अर्जुन, मेरे बेटे, माँ माफ करना तुझे। उस बच्ची को माफ करना। अगर भगवान की दया हो तो वह बच्ची सुरक्षित रहे। माँ के रिकॉर्ड के मुताबिक उस बच्ची के जन्म का साल और रिया की मौजूदा उम्र बिल्कुल मेल खाती है। मेरे संरक्षक, आपको क्या हुआ? रिया, शुक्रिया। शुक्रिया बेटी, पापा की मदद करने के लिए। सबसे जरूरी चीज ढूंढने में। मेरे संरक्षक, कुछ नहीं, पापा बस तुम्हें प्यार से चूमना चाहता था। लोमड़ी ने 3 छोटे सुअरों को ढूंढ लिया। फिर और पता चला पापा मत जाओ। पापा नहीं जाएगा। पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे संरक्षक, आप हाल ही में रिया को जिस तरह देखते हैं वह बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जब रिया की पालतू खरगोश बच्ची घायल हुई थी तो गुरुजी रोना चाहते थे पर रोके रहे। क्योंकि पापा ने महसूस किया है कि पापा सोच से भी ज्यादा रिया से प्यार करता है और अब रिया के बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है।
रिया भी अपने संरक्षक से सबसे ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर राजवीर, हमारा धैर्य सीमित है। आपने जो वादा किया था अर्जुन समूह के यूरेशिया में व्यापार मार्ग और मनी लॉन्ड्रिंग मार्ग, वे कब पूरे होंगे? मुझे चाहिए अर्जुन परिवार पर पूरा नियंत्रण, और वह जो चाबी हमारे परिवार के अंतिम रहस्य को खोल सकती है। हम सबको अपनी अपनी चीज चाहिए। वो लड़की रिया नाम की बार बार हमारे ऑपरेशन बिगाड़ रही है, हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सीधे टकराव से शायद काम नहीं चलेगा, कमजोरी पर वार करना होगा, और अर्जुन ही उसकी एकमात्र और सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आपकी योजना क्या है मिस्टर राजवीर? हमें बस एक जाल बिछाना है। अर्जुन को एक ऐसा लाचार चारा बना देना है ताकि वह छोटा राक्षस खुद ही पिंजरे में घुस जाए। दादाजी राजवीर, तुम्हारे पिता की हत्या का सीधा गवाह अभी यही है। आओगे? चीज ले आया हूँ। गवाह कहाँ है? अच्छा पोता, सचमुच बेटी के लिए दिल में प्यार है। जेड पेंडेंट और रहस्यमयी थैली कहाँ है? यहाँ है। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, मेरे पिता आखिर मरे कैसे? पहले तुम जेड पेंडेंट और उस छोकरी की रहस्यमयी थैली सौंप दो, फिर मेरे साथ पूर्वजों के मंदिर चलो, उस संदूक को खोलो, नहीं तो अगले साल आज के दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। दादाजी राजवीर, तुम्हें इतना यकीन है कि मुझे हरा दोगे? मेरे संरक्षक को परेशान मत करो। छोटा राक्षस, उसे पकड़ लो। जी। राजवीर, तुमने कई बार मेरी हत्या की साजिश रची है। मेरी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों से मिल गए, पारिवारिक संपत्ति का गबन किया। सबूत यहाँ है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। क्यों? क्यों मेरे बड़े भाई, उसे सब कुछ जन्म से ही मिला। क्यों मुझे हमेशा उसकी छाया में जीना पड़े? क्यों यह छोटा राक्षस, यह जो 6 साल पहले मर जाना चाहिए था, एक नाजायज बच्चा, इतनी शक्ति और भाग्य रख सकता है? मैं नहीं मानती। तुम चुप रहो। तुम अच्छी तरह देख लो। तुम्हारे मुताबिक जो कलंकित बच्चा है वह मेरी अपनी बेटी है और तुम्हारी अपनी पोती भी। राजवीर, तुमने सत्ता के लिए अपने भाई की हत्या की, मेरी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचाया। तुमने मानवता को ताक पर रख दिया। तुम अर्जुन परिवार के नाम के लायक नहीं हो। यही कर्म का फल है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए संघर्ष किया वह तुम अर्जुन आसानी से पा लेते हो, और तुम्हारी बेटी भी एक और अद्भुत प्रतिभा वाला छोटा राक्षस है। अच्छा, बहुत अच्छा। रिया राक्षस नहीं है। तुम बड़े बदमाश हो, पापा तुम्हें सजा देंगे। अर्जुन, अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रिया, पापा, माँ, अब आप चैन से सो सकते हैं। आज से मैं अपनी जान देकर भी अपनी बेटी की रक्षा करूंगा, अर्जुन परिवार की रक्षा करूंगा। मेरे संरक्षक। रिया,
कैसी नींद आई। देखो, यह रहस्यमयी थैली, यह अब चमकती नहीं है। क्या यह खराब हो गई है या फिर रिया ने कोई गलती की है? क्या इसे अब रिया पसंद नहीं है? रिया, मुझे अपना हाथ दो। यह थैली इसलिए नहीं चमक रही, इसलिए नहीं कि यह तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मिशन? उसका मिशन वह ऐसा था जैसे विशाल समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ या अंधेरे जंगल में एक जुगनू। वह उड़ती रही और आखिरकार उसे एक भटकी हुई छोटी परी मिल गई। उसने उस छोटी परी को रास्ता दिखाया, कदम दर कदम उसके पापा की गोद में पहुंचने तक। रिया, क्या तुम जानती हो, मैं अर्जुन अब नहीं हूं तुम्हारा संरक्षक, क्योंकि मैं तुम्हारा असली पापा हूं। मैं तुम्हारा सच्चे रक्त के रिश्ते वाला असली पापा हूं। तुम इस दुनिया में मेरी सबसे अनमोल धरोहर हो। सच में? क्या आप सच में रिया के असली पापा हैं? हम हमेशा साथ रह सकते हैं, कभी अलग नहीं होंगे। मैं लाड कर सकती हूँ, जिद भी कर सकती हूँ और पूरे अधिकार से कह सकती हूँ कि मैं अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सच में? बिल्कुल सच। पापा। रिया, पापा से गलती हो गई। पापा अच्छा नहीं था। पापा ने तुम्हें खो दिया, जिसकी वजह से तुम्हें इतने साल इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन पापा तुमसे प्यार करता है। पापा बहुत बहुत प्यार करता है। सच में? कितना अच्छा है, रिया के पास पापा है। रिया के पास पापा है। पापा। सीओ अर्जुन, आप हाल ही में बहुत तरोताजा दिख रहे हैं। आप पूरी तरह से बहुत नर्म लग रहे हैं। क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती तोहफा मिल गया है। यह दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी दौलत इसकी बराबरी नहीं कर सकती। ओह हाँ, सीओ अर्जुन, 1 मिनट। एक एशिया प्रशांत वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आप समय हो गया, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। पापा। देखो, ये मेरे पापा हैं, मेरे असली पापा, दुनिया के सबसे हैंडसम और ताकतवर पापा। मैं लड़ाई में भी बहुत तेज हूँ, पापा की रक्षा कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन हमारी रिया सबसे ताकतवर है। रिया पापा की छोटी योद्धा है। रिया, पापा तुम्हें खिलाने ले जाएंगे तुम्हारा सबसे पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम केक। वाह, पापा सबसे अच्छे हैं। टीचर को बाय बाय करो। टीचर, फिर मिलेंगे, बाय बाय। रिया, सांसारिक अनुभव, कर्म का चक्र। तुम्हारे लिए गुरु जो कर सकता था, वो तुम्हें तुम्हारे असली घर वापस भेज रहा है। अब पिता और बेटी का मिलन, खून का रिश्ता, तुम्हारा सांसारिक भाग्य अब पूर्ण हुआ। पापा, क्या तुम हमेशा रिया के साथ रहोगे? फिर कभी अलग नहीं होंगे, सही कहा ना? हाँ। रिया, पापा कसम खाता है। पापा हमेशा हमेशा के लिए फिर कभी रिया से अलग नहीं होगा। पापा रिया के बड़े होने तक साथ रहेगा, उसे खुशहाल बढ़ते हुए देखेगा। पापा, और रिया को दुनिया की सारी खुशियां देंगे। तो फिर छोटी उंगली से वादा करते हैं। छोटी उंगली से वादा। 100 साल तक नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा।